हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ की ये नई वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। विच वन इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो इनमें से कौन सी जो स्पीसीज़ है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है, यानी कि मतलब उस पर खतरा है, फ्यूचर में वो ख़त्म हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ वाइल्ड बफेलो, ठीक है, ये जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, मस्कुलर फेरिंग्स इज अ फीचर ऑफ, तो मस्कुलर फेरिंग्स इनमें से किसका जो फीचर है, तो ये जो फीचर है ये है एस्केलमिंथिस में, ठीक है। ये जो आपके फाइला है एस्केलमिंथिस एंड एनेलिडा, ये इन दोनों में पाया जाता है मस्कुलर फेरिंग्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन May 22nd। सो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सकस एंट्रिकस इज द नेम ऑफ। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी इस सीरीज में एक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया है। तो सकस एंट्रिकस जो नाम है ये है इंटेस्टाइनल जूस का, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सकस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। तो ये तीनों जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये मतलब इनका जो है इनमें कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज ऑल आर प्रोटीन्स, ऑप्शन बी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, नो, ऑप्शन सी प्रोड्यूस्ड इन स्टमक एंड ऑप्शन डी एक्ट एट लो pH। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दे ऑल आर प्रोटीन, ठीक है, दे ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। अगर हम अमाइलेज की बात करें तो अमाइलेज आपका हेल्प करता है स्टार्च की डाइजेशन में, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज आपने सुना है नाम, तो वो स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और उसको सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। रेनिन की बात करें, रेनिन जो हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ट्रिप्सिन, इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है दे ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है, दे ऑल आर प्रोटीन्स। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है एक एवरेज अडल्ट पर्सन में वो है 15 to 18 पर मिनट, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, टिक द प्रोटोजोन डिजीज, इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो प्रोटोजोन है। अगर देखिए टाइफॉइड का देखिए तो इसको कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, वो एक बैक्टीरिया है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, ठीक है, ये जो है ये भी एक बैक्टीरिया है। अगर हम डायसेंट्री की बात करें तो अमीबिक डायसेंट्री, ये जो है एक प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। पोलियो एक वायरल डिजीज है, पोलियो वायरस इसको कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में है वो है लिवर, ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, ठीक है। तो नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड जो है वो इनमें से किस में आपको देखने को मिलती हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तो नेफ्रोसाइट्स और जो यूरिकोज ग्लैंड्स हैं वो मेनली आपको देखने को मिलते हैं कॉकरोचेस में, ठीक है, तो कॉकरोच में ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स। तो जो C3 प्लांट्स हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो है RUBP, रिबिलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द आउटर सेल्स ऑफ फैलोजन डिफरेंशिएट इनटू। तो फैलोजन के जो आउटर सेल्स हैं वो किस पे डिफरेंशिएट होते हैं आगे चल के। तो अगर हम बात करें जो आउटर सेल्स हैं वो करेंगे कॉर्क, ठीक है, या उसका दूसरा नाम आप इसको फैलम भी बोलते हैं, PHELLLEM,
ठीक है, फैलम भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम फैलम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है ऑप्शन सी। अगर हम और इसके बारे में अगर कुछ जाने तो जो इनर सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट करती हैं फैलोडर्म में, ठीक है। अगर इनर होगा तो उसको आप इनर जो है वो आपके फैलोडर्म में करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इनर ये करते हैं। अगर हम और बात करें जो फैलोजन, फैलम प्लस फैलोडर्म, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, फैलोजन प्लस फैलम PHELLEM फैलम प्लस फैलोडर्म, ये जो सारे मिलके इनसे जो है वो इनको अगर साथ में जोड़ के बोले तो इनको पेरिडर्म बोलते हैं। एक इनके लिए टर्म यूज करते हैं कलेक्टिवल, ठीक है, कलेक्टिवली इनको पेरिडर्म बोला जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी पाथवे इज मोर स्पेसिफिकली तो रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना, आपको पता है कि ब्रेक डाउन होता है इसमें ग्लूकोज का, कैटाबॉलिक है। साथ में अगर हम बात करें एनाबॉलिक की तो ये एनाबॉलिक भी है, ठीक है। और एनाबॉलिक ये इसलिए है जैसे जब बॉडी को प्रोटीन्स और मतलब फैटी एसिड की ज़रूरत होती है तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे है तो वो रुक जाता है, ठीक है। और जो सेम जो एसिटाइल कोएंजाइम ये होता है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करके फैटी एसिड्स बनते हैं, ठीक है। तो फिर ये एनाबॉलिक भी हो गया है ना, कुछ बन भी रहा है इसमें, और कैटाबॉलिक भी। तो अगर कोई प्रोसेस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों है तो उसको हम एम्फीबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है वो एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स कॉज एक्यूट चेस्ट पेन इज सिम्टम ऑफ, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हार्ट मसल्स हैं उनकी जो उनमें जो है उनकी वजह से आपको क्या होता है, बहुत ही बुरा जो है वो एक चेस्ट पेन जो है वो एक इसका सिम्टम दिखता है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं आप अंजाइना, ठीक है, अंजाइना, ठीक है, इसको बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको आप अंजाइना बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एंथोस्क्लेरोसिस की बात करें तो एंथोस्क्लेरोसिस जो है ये ऐसी कंडीशन है जब प्लाक बिल्डअप हो जाता है आर्टरी वॉल्स में, ठीक है। और वो क्या होता है फिर उनका जो मतलब वो अगर प्लाक जमा हो गया तो वो छोटा हो जाएगा उनका रास्ता उनमें से पास होने वाला, ठीक है। तो इससे भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो हाइपरटेंशन, हाई बीपी को बोलते हैं, है ना, हाई बीपी को आप हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हार्ट फेलियर जो है इसमें चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको देखने को मिलती है, स्वेलिंग और एंकल्स, लेग्स, एब्डोमेन, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, इसका तो ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज लेड टू एक्युमुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, ठीक है। किडनीज में अकमुलेशन हो जाती है क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स की, है ना, स्टोन फॉर्मेशन, उनके लिए एक साइंटिफिक टर्म है, उसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो आप पत्थरी बोलते हैं, ठीक है, उसकी जो समस्या है उसको एक साइंटिफिक टर्म रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें, प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज, तो ड्रायोप्टेरिस में एक स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो इसका तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, थैलॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है ये। और अगर इसके बारे में हम कुछ और बात करें, जो प्रोथैलस है इट डेवलप्स फ्रॉम जर्मिनेटिंग स्पोर, ठीक है, ये गैमेटोफाइट स्टेज है और जर्मिनेटिंग जो स्पोर है उससे ये डेवलप होता है और इससे ही आपके आगे जाके क्या बनते हैं, गैमेटोफाइट गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स भी ये बनाएगा, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन मोलस्का इज, ठीक है, मोलस्का में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, उसको आप क्या नाम देते हैं फीडिंग के लिए, तो उसको आप बोलते हैं रेड्यूला। इसके आगे जो है वो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसके आगे टीथ भी होते हैं, ठीक है, ये फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर स्पेशल फीचर ऑफ, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो इनमें से किसके स्पेशल फीचर हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डीएनए, है ना। डीएनए में आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है, किस किस के बीच, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल, है ना, बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर, है ना। फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल के बीच में आपको ये जो बॉन्ड है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक टाइप का जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड इन, तो NADP जो रिडक्टेज एंजाइम है वो आपको कहाँ मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, वो आपको एक्चुअली वो मिलता है आपको थाइलाकॉइड्स में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें से क्रिस्टे भी डिलीट हो गया, साइटोप्लाज्म भी, साइटोक्रोम भी, तो इसमें एक स्टोमा पार्ट बचा है, ठीक है। स्टोमा आपको पता है कि थाइलाकॉइड्स में मिलता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एक्चुअली इट इज लोकेटेड ऑन आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, कॉमनली यूज्ड सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। जो आपको जो सोलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत कॉमनली आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो किसके बने होते हैं, तो एक्चुअली वो बने होते हैं आपके सिल्वर एंड सिलिकॉन, ठीक है, सिल्वर और सिलिकॉन के वो बने रहते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स आर, तो सीरियल्स के ग्रो होने के लिए आपको मतलब कैसी सॉइल जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है, तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो है क्लेई एंड लोमी सॉइल, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्लेई और लोमी सॉइल जो है वो बहुत ही सूटेबल रहती है आपके सीरियल्स ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात क्वेश्चन की बात करें, रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, तो रेन गॉज जो है वो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं रेनफॉल को मेज़र करने में, ठीक है। रेन इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है, रेनफॉल कैसा है, तो उसको आपने जो मेज़र करना है तो वो उसके लिए आप रेन गॉज जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमरजेंसी हार्मोन इज एक्चुअली, तो जो इमरजेंसी हार्मोन है वो एड्रेनलिन है, ठीक है, और ये एक टाइप का एपिनेफ्रिन है, इसका दूसरा नाम जो है एपिनेफ्रिन भी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड विरोइड्स आर, ठीक है, तो वायरसेस एंड विरोइड्स जो हैं ये दोनों में इनमें डिफरेंस बहुत है, ठीक है। तो अगर हम विरोइड्स की बात करें, विरोइड्स के पास जो है वो प्रोटीन कोट नहीं होता है, ठीक है, विरोइड्स लैक कैप्सिड, ये तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो तो हो गया आपका बी। और अगर विरोइड्स की बात करें तो दे आर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर आरएनए, ठीक है, और विरोइड्स जो है वो वायरसेस से स्मॉल साइज के होते हैं। और अगर इसके बारे में और बात करें तो विरोइड वायरसेस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जो विरोइड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया इज, तो जो फर्स्ट जो मॉडिफाइड प्लांट था, ठीक है, उसको इंडिया में जब रिलीज़ किया गया था तो वो था बीटी कॉटन, ठीक है, इसको 2002 में जो है वो रिलीज़ किया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, तो इसमें जो आप यूज़ करते हैं वो करते हैं एस्चेरिशिया, ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इसको आप इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कवर द इकोलॉजिकल पिरामिड इज, डिस्कवरर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है, तो चार्ल्स एल्टन ने जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स दिए थे, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर इज, तो सोर्स जो है वो मैक्सिमम सल्फर का अगर हम देखें तो वो जो है वो आपके रॉक्स हैं, ठीक है, रॉक्स में भी स्पेशली कौन से रॉक्स,
आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, उनमें भी मिलता है। जैसे हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे भी सल्फर बहुत मात्रा में होता है, ठीक है। तो रॉक्स जो हैं वो अच्छे सोर्स हैं आपके, मैक्सिमम सल्फर के सोर्स जो है वो आपके रॉक्स हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिजर्वॉयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन, तो गैसियस टाइप के जो भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं तो वो जो आपको मिलते हैं वो आपको एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज नहीं है। ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि बाहर से इंडिया में लाई जाती है ना, या मतलब उनको इंटेंशनली भी भेजा जाता है ताकि क्या हो सके, मतलब जो हमारा यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान हो सके, है ना। ये मतलब एक तरह से मतलब एज अ वेपन भी यूज़ करते हैं दूसरी कंट्रीज। अगर हम बात करें लेंटाना की, यस इट इज़ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ठीक है। पार्थेनियम, ठीक है, कैरेट ग्रास, ये भी इन्वेजिव स्पीसीज है। और आइशोर्निया, ये ठीक है, आइशोर्निया, ठीक है, इसको लाया गया था इंडिया में उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसने क्या किया, मतलब वाटर बॉडीज़ में होता है ये आइशोर्निया जो है, ठीक है। लेकिन क्या किया इसने, मतलब इसने जो इसका ये है, मतलब इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई कि इसने जो है वो मतलब पानी में से ऑक्सीजन को कंज्यूम करना मतलब शुरू कर दिया, ठीक है, इसको भी ऑक्सीजन, और वहाँ से धीरे धीरे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। फिशेस डाई होने लगी, है ना, इसकी पूरी की पूरी वाटर बॉडीज़ को कवर कर लिया। तो ये जो है ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है। साइनोडॉन जो है डूब ग्रास, ये जो है वो इंडियन स्पीसीज है, ठीक है, ये इन्वेजिव नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो साइनोडॉन है। नेक्स्ट देखिए, ये मैच द एनिमल्स ऑफ कॉलम ए विद द लोकेशन इन कॉलम बी, है ना, इनके लोकेशन कहाँ मिलते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो डोडो बर्ड की, है ना, ये ख़त्म हो चुका है मोस्टली। तो अगर डोडो बर्ड की बात करें तो वो मिलता है आपको ये आपको मिलता है मॉरिशस में, ठीक है, मॉरिशस में आपको डोडो बर्ड मिलेगा। क्वेगा की बात करें तो ये आपको अफ्रीका में मिलेगा। थाइलासिन जो है वो आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और स्टेलस सी काओ जो है वो आपको रशिया में मिलती है। तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढें, देखिए जो 1 है उसके साथ बी कहाँ पे है पहले वो ढूंढो आप, है ना, फर्स्ट के साथ बी, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे रहने दीजिए, इसका आंसर गलत है, ये मैंने आपको ये सही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द लाउडनेस ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट, है ना, ऐसी साउंड जो आपके कानों को मतलब उसकी लिमिट क्या है कि वो कानों को शोर ना लगे, है ना, नुकसान ना पहुंचाए। तो उस साउंड को आप 80 डेसिबल्स, ठीक है, मतलब इस इंटेंसिटी की साउंड होगी तो वो डिस्कम्फर्ट जो है वो नहीं क्रिएट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्गल ब्लूम्स इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू, है ना, एल्गल ब्लूम्स जो है वो वाटर को मतलब कलर क्यों दे देते हैं अलग सा, है ना, वाटर का कलर, वाटर मेनली कलरलेस है, लेकिन एल्गल ब्लूम्स यानी कि एल्गी की अनकंट्रोल्ड अगर ग्रोथ हो जाए, ठीक है, तो एल्गल ब्लूम उसको बोलेंगे आप। तो डिस्टिंक्ट कलर क्यों हो जाता है वाटर का अलग सा, है ना, तो वो क्यों हो जाता है, वो एल्गी के पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दे आर पिगमेंट्स, है ना, अलग अलग कलर्स की एल्गी होती है, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें प्लाज्मिड्स की, तो प्लाज्मिड्स आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज डीएनए, ठीक है, दे आर स्मॉल सर्कुलर स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये सिर्फ डीएनए के बने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाज्मिड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, तो इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? तो देखिए, क्रेफिश इलास्मोब्रैंक नो, सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा इट इज करेक्ट मैच। तो ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, सिल्वरफिश नाम के साथ फिश है लेकिन ये एक इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लम, रोज, पीच हैव हाफ इंफीरियर ओवरी पोजेस विच टाइप ऑफ फ्लावर्स। अगर हाफ इंफीरियर ओवरी की बात हो रही है तो ऐसे फ्लावर्स को आप पेरीगाइनस बोलते हैं। ठीक है, पेरीगाइनस फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिश्यू विच परफॉर्म फोटोसिंथेटिक स्टोरेज एंड स्क्रीशन फंक्शन इज। तो ऐसा टिश्यू जो कि फोटोसिंथेटिक स्टोरेज एंड स्क्रीशन सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, तो वो टिश्यू है आपका पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमा ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करेगा। द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कोई टिश्यू प्रेजेंट है तो उसको आप कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंडीशन व्हेन प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स यानी कि प्रोटोजाइलम आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पिथ, मेटाजाइलम कंपोनेंट्स टुवर्ड्स पेरिफेरी, है ना। मेटाजाइलम जो है वो बाहर वाली साइड को है, पिथ की साइड को है प्रोटोजाइलम। तो ऐसी कंडीशंस को आप क्या बोलेंगे? तो ऐसी कंडीशन होती है एग्जार्च। ठीक है, एग्जार्च। क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर इज एग्जार्च कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेम द कंडीशन व्हेन पेरियंथ इज अटैच्ड टू पेटल्स। ठीक है, पेटल्स के साथ पेरियंथ अगर अटैच्ड है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो एपीफाइलस, है ना, एपीफिलस जो है वो इसको आप कंडीशन को बोलेंगे। नेम द कनाल दैट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से कौन सी जो कनाल एक जो है वो पास होती है, तो वो उसको आप बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, ये जो कनाल है एक्चुअली ये क्या है, एक नैरो ट्यूब है। ठीक है, इट कनेक्ट्स द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज। ठीक है, ह्यूमन आई की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है? दैट इज रेटिना। यहाँ पे होती है इमेज फॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इमेज बनती है आपकी रेटिना पे। आइरिस की वजह से आपकी आइज़ का डिस्टिंक्ट कलर होता है, किसी की आइज़ ब्राउन होती है ना, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग टाइप की, तो वो आइरिस की वजह से होता है। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में हमने लगभग मतलब 7 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो जो हैं वो हमने रिवाइज़ किए हैं। तो इसका जो है मतलब बिल्कुल हम श्योर हैं कि इसका कहीं ना कहीं आपको जाके फ़ायदा ज़रूर होगा, है ना। चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड टेट हो या फिर आपका जो है वो टीजीटी कमीशन हो जो कि आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। होप आपको ये सीरीज़ जो है वो अच्छी लग रही है। अपने जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर शेयर करें इस सीरीज़ के रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई अगर अपने सजेशन देनी हो तो आप वो भी आप खुले तौर पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैक्यूला मेंटेन्स, तो मैक्यूला जो है वो क्या मेंटेन करता है? तो मैक्यूला स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों तरह की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, बोथ ए एंड सी, यानी कि स्टैटिक का मतलब है जब आप रेस्ट में हैं उस इक्विलिब्रियम को भी मैक्यूला मेंटेन करेगा, और जब आप जो है वो मूव कर रहे हैं तब भी, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी मैक्यूला जो है वो मेंटेन करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, विच नर्व हैज़ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। कौन सी नर्व के पास नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो ऑटोनॉमिक जो नर्व्स होती हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं। ठीक है, और इनमें जो कंडक्शन होती है वो बिल्कुल स्लो और स्मूथ होगी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 44, एक्चुअली माइलिन शीथ एब्सेंट होती है तभी इनको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। अगर मतलब माइलिन की शीथ प्रेजेंट होगी तो उनको बोलेंगे माइलिनेटेड, अगर नहीं होगी तो वो नॉन माइलिनेटेड। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, फिनाइल कीटोन्यूरिया अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
वन ऑफ द अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड की बात की है यहाँ पे, एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से अमीनो एसिड की वजह से जो है ना, वो फॉर्मेशन नहीं हुई उस अमीनो एसिड की, और फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। ठीक है, फिनाइल, तो जो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, इसमें जो है वो टायरोसिन की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो नहीं होती है। ठीक है, और उसी वजह से जो है आपका जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, वो जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, हु गेव द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, FHC क्रिक। ठीक है, ही गेव द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोस्कस परप्यूरिस इज अ ईस्ट कमर्शियली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। तो मोनोस्कस जो परप्यूरिस है, ये जो ईस्ट है, ये कमर्शियली जो है इसको आप यूज़ करते हैं, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्ट्रेन होता है ये। ठीक है, 47th क्वेश्चन इज विच ऑन ऑफ द दीज इज नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है? तो देखिए आपका टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन, ये तीनों जो है वो एरोमेटिक हैं। क्या हैं ये? दीज ऑल थ्री आर एरोमेटिक एंड वेलिन इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैनी को एंजाइम्स आर। ठीक है, तो जो मोस्टली जो को एंजाइम्स होते हैं, इनका जो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं वाइटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज एक्चुअली, सो इट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50 इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल्स ऑन हार्ट इज। ठीक है, तो देखिए इनका क्या क्या काम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में, डिक्रीज द हार्ट रेट, यस, decline conduction of action potential, yes, put down cardiac output, yes. So all of these options are correct, so option D जो है वो इसका correct answer, यानी कि all of these. Next question is who coined the term protoplasm। तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो दी थी पुरकिंजे ने। और अगर हम बाकियों की बात करें, ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रडोल्फ वर्चो गेव द स्टेटमेंट ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी कि सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। क्वेश्चन नंबर 51, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस ऑल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोसेस मतलब गैसेस कैसे पास होंगी, तो गैसेस के लिए आप गैसेस के ट्रांसफ़र के लिए आप टर्म यूज़ करते हैं डिफ्यूज़न। ओके, गैसेस डिफ्यूज़। अगर कोई लिक्विड मीडियम है तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे आप, और गैसेस के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं डिफ्यूज़न। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ ब्लड इज नोन एज। एसिडिटी ऑफ ब्लड को आप क्या बोलते हैं? तो इसको आप बोलते हैं हॉल्डेन इफेक्ट। ठीक है, हॉल्डेन इफेक्ट एसिडिटी ऑफ ब्लड के लिए बोलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी अकर्स इन, यानी कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पायरुवेट जो है वो ब्रेक हो रहा है किस किस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप पायरुवेट डिकार्बोजाइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर इन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन रूमिनेंट्स दैट एड इन सेल्यूलर डाइजेशन। एक्चुअली रूमिनेंट्स आपको पता होगा, जैसे आपको पता है गाय है ना, तो गाय में ऐसा है कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेती है। तो गाय के पेट में एक्चुअली एक पार्ट होता है जिसमें कि सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो उस जो गाय के उस मतलब पार्ट को, उस स्टमक के पार्ट को आप बोलते हैं रूमेन। ठीक है, इसीलिए जो गाय वगैरह है उनको रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। ओके, तो रूमेन उनमें प्रेजेंट है। ठीक है,
तो इससे कि जो वो सेल्यूलोज डाइजेशन, यानी कि वो घास खाते हैं मोस्टली, आपको पता है कि प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। हम जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो वैसा का वैसा ही मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। टेस्ट के लिए हम खा सकते हैं, लेकिन वो वैसा का वैसा ही वो बाहर निकल जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो डाइजेशन के लिए सिर्फ जो रूमिनेंट्स के पास जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और किस पार्ट में, रूमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ होमो सेपियंस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम। तो जो होमो सेपियंस के अर्लीस्ट मेंबर्स हैं वो मिले हैं आपको अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका। एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन इज, तो इनमें से कौन सा एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज आर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क। नेक्स्ट ऑप्शन इज पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी जो है वो एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन में आपको देखो ऐसा, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स की बात करें, है ना, तो दोनों का काम सेम है ना, काम सेम है दोनों का, दोनों का काम उड़ना है, लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर देखें, है ना, डेवलपमेंट देखें, वो डिफरेंट है। अगर हम देखें आर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग, दोनों की डेवलपमेंट सेम है ना। आर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, दोनों सेम है ना। पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट्स इंडिकेट्स पॉल्यूशन। तो इनमें से कौन से प्लांट जो है वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं। तो दैट आर लाइकन। लाइकन्स आर हाईली सेंसिटिव टू पॉल्यूशन, ठीक है। जहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ऑफन दे डिसअपियर फ्रॉम देयर, ओके, मतलब वहाँ से ही खत्म होने लगते हैं लाइकन्स। मेनली जैसे SO2 पोल्यूशन है वो, मतलब इसके लिए वो हाईली सेंसिटिव है लाइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वर, ठीक है। तो पहले जो लाइफ थी वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे, ठीक है। दे यूज ऑर्गेनिक मैटर इन द एनवायरनमेंट टू मेक फूड, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिक मैटर, आपको पता है उस टाइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, है ना। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो हेटेरोट्रॉप्स, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको फर्स्ट लाइफ में देखने को मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलो केमिकल्स डज नॉट अलाउ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एलो केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते हैं जो दूसरे लिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है वो नियर बाय ग्रो होने में, है ना, जो कि मतलब उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एलो केमिकल्स, राइस भी सिक्रीट करता है, राइस भी उनमें से एक है, यूकलिप्टस भी सिक्रीट करता है। तो अगर हम एलो केमिकल्स इनमें से बात करें तो पेनिसिलियम जो स्पीसीज है वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो है ये भी एलिलो केमिकल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे एलो केमिकल्स लिखा है, एलिलो केमिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलियम जो स्पीसीज है ये जो है वो ये एलिलो केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि इसके नज़दीक और भी मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा जो कि इसकी ग्रोथ को रोके, है ना, इसके साथ कंपटीशन करे। तो कंपटीशन को कम करने के लिए कुछ प्लांट्स ये सब इन चीज़ों को, मतलब ऐसे केमिकल्स को स्क्रीट करते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो तो यहीं ख़त्म हुई, ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और होप आपको ये वीडियोज़ और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, ठीक है। अगर ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर टुडे।